यहाँ चकबंदी ऑफिस जो है ये एक तरह से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। यहाँ पे सही को गलत और गलत को सही करके काम किया जाता है। सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता है। हाँ, गलत में आपका भी नाम आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आपका भी चर्चा हो रहा है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा। ठीक है। बहुत सारा चीज को खुलासा मत करवाइए सर। खुलासा होगा तो बहुत मामला आगे बढ़ेगा। समाधान देखिए कि समाधान की बात कर रहे हैं, हम जाएंगे और देखेंगे, बस यही कर सकते हैं। रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह उग्र रूप से और नहीं जिस तरह आप अनसा जा रहे हैं, आप क्रोध, आप अधिकारी हैं, आप समस्या सुनना आपका काम है। हमको कोई क्रोध नहीं किया। आप लोग अब 2-3 लोग आए थे, आप बोले कि हम आपको उस दिन बुलाए थे, आपको आ गए, आप बका जाते हैं। अब बकाने वाला ये जॉब नहीं है सर, आपको बकाने की जॉब। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। मैं हूं बिहियां प्रखंड के चकबंदी कार्यालय में। चकबंदी यानी चक, जहां खेतों का, ज़मीनों का होता है चक। सरकार ने नया नियम तो लागू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से पदाधिकारियों के, कर्मचारियों के, खासकर अमीनों के कमाने धमाने का एक रास्ता दे दिया है, और जिसका नाम कुरीति है, जहां बिना पैसे के काम नहीं होता है, वो ये सारे विभाग। आइए हम बात भी करते हैं राजस्व जो यहाँ के चकबंदी पदाधिकारी हैं उनसे, और पूछते हैं कि क्यों पब्लिक जनता इतनी परेशान है। यहाँ चकबंदी ऑफिस जो है ये एक तरह से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। यहाँ पे सही को गलत और गलत को सही करके काम किया जाता है। सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता है। होने के बावजूद भी चकबंदी पदाधिकारी द्वारा उनको परमिशन दे दिया गया, और उसी तरह से फिर उसी खाते में ये लगा हुआ है, ताकि वो लोग जो हैं, जो परमिशन लेने वाले हैं, जो उसमें 29 अंश के हिस्सेदार हैं, उन्हीं के अपने लड़के लोग, और वो लोग क्या करते हैं कि अपने मम्मी के नाम पे परमिशन लेकर के अपने नाम पे रजिस्ट्री वो लोग करा रहा है। इसलिए करा रहा है कि 277 में दखली कलम में जो ज़्यादा इनका अंश लिख दिया है, उसको हम हर हालत में हड़प लें। इसमें हम लोगों ने बहुत रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ हम लोगों का कोई सुनता नहीं है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का डिमांड होता है, तो हम लोग किसान आदमी, हम लोग छोटा मोटा काम करने वाले, इतना पैसा यहाँ से कहाँ से हम लोग देंगे। और ये सारी बात को लेकर के फिर हम लोगों का डेट मिला हुआ है 31 तारीख। कल हमारे मित्र ने एक पदाधिकारी से बात किया, और बात करने के बाद खास करके चकबंदी पदाधिकारी से बात किया गया। हमने भी बात किया था पहले कि सर इसमें नहीं होना चाहिए परमिशन। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कल फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको खबर करेंगे। तब तो आपका भी ज़मीन है, कोई दूसरा भी कह सकता है कि हमारे दखल में। तो इस तरह का सारा खेल चल रहा है यहाँ पे। और ख़ास करके यहाँ जो एक अनुबंध पे हैं, कुंदन उर्फ सुनील जी करके अमीन हैं, सारा खेल उन्हीं का है। पूरा धौंस उनका जमा हुआ है चकबंदी ऑफिस में। वो सीधा कहते हैं कि भाई मेरा जो है पकड़ डिप्टी डायरेक्टर से है, हम किसी की परवाह नहीं करते, चाहे पेपर आ जाए, मीडिया आ जाए, डीएम को कंप्लेन कीजिए, एडीएम को कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बातें होती है यहाँ पे। और टेबल के नीचे से जो है भ्रष्टाचार जो है फैला करके और पैसा ले करके और वहाँ इस तरह से परमिशन दिया जाता है। कमाने का अड्डा बन गया। जबकि कुंदन जी 22 साल से हम मौजूद है चकबंदी ऑफिस। एक अनुबंध का कर्मचारी एक बड़े बाबू पे हावी रहता है, एक चकबंदी पदाधिकारी पे हावी रहता है, और ये लोग डर करके काम करते हैं कि इनकी पकड़ जो है डिप्टी डायरेक्टर से है, कल हम लोगों को कहीं ट्रांसफ़र करा देंगे, बर्खास्त करा देंगे। इस तरह की भाव से इस ऑफिस में, और इस तरह से मनमानी चल रही है। इसके साथ बहुत सारी भ्रष्टाचार है, बहुत सारे किसाने हैं मतलब मारे फिर रहे हैं। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में तो ब्यूरोक्रेट्स का ही चलन है, और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोलता है। आम जनता त्राही है, त्राहीमाम कर रही है, त्रस्त है, लेकिन किसी की कोई सुनता नहीं। नीतीश बाबू के शासन में सुशासन पूर्वक काम यही हो रहे हैं जो बिल्कुल सामने हैं। लोग बिना पैसे के काम नहीं करा सकते हैं। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है बिहार सरकार की जहां बिना पैसा का कुछ नहीं होता। जमाबंदी हो या म्यूटेशन हो या किसी भी तरह का काम हो, चाहे चक का काम हो, ये इसी तरह से चल रहा है। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जब मीडिया की टीम जब पहुंची बिहियां के चकबंदी पदाधिकारी के पास और जब उनसे प्रश्न करने लगी, बातें करने लगी, तो थोड़ी परेशानी होने लगी चकबंदी पदाधिकारी राकेश राय की। देखिए क्या हो रहा है, बातें बिल्कुल सामने हो रही है।
और खुलकर हो रही है। आप भी जानिए कि बिहार में चकबंदी विभाग में क्या हो रहा है, नीतीश के सुशासन में क्या हो रहा है। जाएगा। इसके पहले आप बात नहीं ना किए? हम बात किए हुए हैं, आप भी बात कर लीजिएगा, आप भी संतुष्ट हो लीजिएगा। आप संतुष्ट हो गए हैं? अरे संतुष्ट आप स्पॉट पे जांच करेंगे ना सर? हम तुरंत करेंगे। स्पॉट पे जाके जांच करेंगे ना, दोनों पक्ष को बुला के जांच करेंगे ना? अमीन हम साहब कह देंगे। अरे जब हम जाएंगे दोनों पक्ष बता। बहुत गलत हो रहा है, आपको पता है ना? यहाँ जानकारी है कि नहीं कि आपके यहाँ कितना गलत हो रहा है? जो भी हो, अब क्या है गलत है नहीं जान रहे हैं, हम करेंगे। वो जब जानना, हम जाएंगे उस गलत तो हम गलत में आपका भी नाम आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आपका भी चर्चा हो रहा है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा। ठीक है। बहुत सारा चीज को खुलासा मत करवाइए सर, खुलासा होगा तो बहुत मामला आगे बढ़ेगा। समाधान देखिए कि समाधान की बात कर रहे हैं, हम जाएंगे और देखेंगे, बस यही नहीं कर सकते हैं। रास्ता निकालना, रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह उग्र रूप से और नहीं जिस तरह आप अंसा जा रहे हैं, वो आप क्रोध में, आप अधिकारी हैं, आप समस्या सुनना आपका काम है। हमको कोई क्रोध नहीं कर दिया। आप लोग से अब 2-3 लोग आए थे, आप बोले कि हम आपको उस दिन बुलाए थे, आप आ गए, आप बका जाते हैं। अब भकाने वाला ये जॉब नहीं है सर, आपको बकाने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। हर लोगों को बुलाइए, दोनों पक्ष को बुलाइए और समझिए। ये कब बोले हम? नहीं, ये लोग आया था ना उस समय, आप बोले कि आप लोग का डेट दूसरा मिला हुआ था, आप तुरंत आ गए, इनको हटाना पड़ा। बाकी लोग का भी डेट है, बिना डेट और दूसरा कोई आएगा तो उनका कब सुनवाई होगी? नहीं ठीक है, डेट पर डेट देते जाइए, वो अलग बात है, लेकिन समाधान सर होना चाहिए। समाधान नहीं होगा तो समस्या जब बढ़ेगी। परमिशन दिया गया तो विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग, हमारे वकील से इन्होंने सीधा कहा कि भाई आपकी बात सुन लिए, अब आप जाइए, आपका काम खत्म है, अब हमको जो करना होगा करेंगे। तो उनकी बात आपने कहाँ सुना? ना इस पेपर को आपने देखा जो हाई कोर्ट रांची बेंच का पेपर है, ना ही आपने हमारे खतियान को देखा, ना ही हमारे वकील साहब जो पूरा बुक ला करके दिए थे, ना ही उसको आपने रीड किया। आप समझ लिए कि बात जो हो गई सो हो गई। अमीन साहब कह दिया, अमीन साहब यहाँ का बॉस है और डरते हैं हमारे पदाधिकारी साहब है, अमीन साहब सर खुलेआम कहते हैं। क्या ऐसा है क्या सर? बिल्कुल सही है, इसलिए से पकड़ है महाराज। नहीं ठीक है, उसका लोगों का काम है आरोप लगाना, आपको जवाब उससे हम लोग कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अमीन है क्या है? अमीन नहीं रहते तो ये लोग ऐसे रहता, सबको टाइट किए रहता है। अमीन है वो, बड़ा बाबू लगता है उनके सामने चपरासी है। अच्छा ठीक है, अमीन से भी मुलाकात हुई। ठीक है, तब सर को समय दिया जाए, स्पॉट पर जाकर जांच करेंगे। अमीन जो कि कुछ दिनों के लिए बहाल किया गया है और उसकी चलती ऐसी है कि पूरा बिहियां प्रखंड में उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जी, चकबंदी पदाधिकारी क्या, चकबंदी विभाग में उसकी चलती है। उसका डिप्टी डायरेक्टर तक पकड़ है, वो किसी की नौकरी खा सकता है, किसी का ट्रांसफ़र करा सकता है, किसी को सेंटिंग पोस्ट में भी डाल सकता है। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है सामने है, रांची हाई कोर्ट का, कि इस डिसीजन के आधार पर काम करना है। लेकिन पदाधिकारी, चकबंदी विभाग, बिहियां कुछ भी ये सुनने देखने को तैयार नहीं है। आम जनता जो है चप्पल अपना घिस रही है, आ रही है, जा रही है। साहब जाते हैं और जो अमीन रिपोर्ट देता है उसको वो मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई पैसे का खेल है। किसी की ज़मीन, किसी का अंश, किसी का हिस्सा कुछ भी दे दिया जा रहा है, क्योंकि यह खेल है, खेल जारी है। तो आप देख रहे हैं आईना न्यूज़, और आईना न्यूज़ में ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए, और हमेशा ही आईना न्यूज़ ऐसी खबरों को लेकर आएगी। सुनवाई है तो जिस तरह की बातें आ रही हैं कि कितना अंश और कितना अंश का, उसमें आपके तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? जो विवाद है लोगों का, जो जनता जो असंतुष्ट है, आप संतुष्ट करने के लिए क्या कदम उठाइएगा? स्कूल पर जाएंगे, देखेंगे क्या स्थिति है और इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं। तो जो आप डिसीजन देने वाले हैं या जो अब तक जो डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, वो किस आधार पर आपने कर दिया है? किसी अमीन के कहने पर? स्पॉट पर आप गए थे? स्पॉट पर गए थे? नहीं, स्पॉट माने उस तरह से नहीं गए थे। तो कैसे आपने डिसीजन लिया? अमीन को भेजे थे, अमीन बोल दिया आपने? नहीं, अमीन वहाँ 5 आम वाले जो वहाँ पर ग्रामीण थे उनसे सहमति लिया गया। सर एक्सक्यूज मी, स्पॉट पे जब जाएंगे तो स्पॉट पर जाएंगे, हम एकदम पक्का जाएंगे। अभी कह देंगे कि मेरा है, हम कह देंगे कि मेरा है। तो जब हमको लग रहा है, जब बातें उठ गई हैं तो एकदम जाएंगे, बिना
जब आप तक हम अपने जाएंगे, अपने संतुष्ट नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। सर आप जाएंगे, लेकिन कल उमेश जी यही बात बोले थे कि किस डेट को सर जाना सर, है, हम भी अपने एविडेंस साक्ष्य वहाँ मौजूद रखेंगे। सर अजीत जी कह देंगे कि मेरा प्लॉट है, तो हम भी कह सकते हैं कि जिस मेरा दिन आप प्लॉट है। जाएंगे सबको बता अवगत दें। किस आधार पर करेंगे? ऐसा नहीं कि आप जब गए सर, तो एक पक्ष रहा है। इससे पहले भी जब भी हुआ था जल्दी होगा, पहले तो डेट तक कर लेते हैं, सुनवाई कर लेते हैं, उसके बाद अगला सर इसमें डेट रखा गया, नहीं बताया गया, धीरे से दे दिया गया परमिशन। सर गलत बोल रहा है, 4-5 डेट चली है। सर आपका रिपोर्ट लिखा हुआ साहब, हम अपनी अच्छा, मौखिक चलिए बात सर, नहीं कर, देख इसकी लीजिए बात नहीं करना है। हमने कोई साक्ष्य नहीं दिया, सबसे बड़ी साक्ष्य हम आपको खतियान दिए हुए हैं। स्पॉट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं हमारी मौजूदगी में कीजिए। सबसे पहली बात तो आप अकेले में जाके स्पॉट वेरिफिकेशन सबसे कर बड़ी देंगे बात- कि मेरा है। मीडिया के दबाव में चकबंदी पदाधिकारी स्पॉट वेरिफिकेशन करने को लेकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए आने वाला कल क्या रंग रूप लेता है।